जय माता दी भक्तों, भूल कर भी ऐसी 3 महिलाएं नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। मां दुर्गा ऐसी महिला से कभी खुश नहीं होती। कुंवारी लड़कियां भी जान ले यह बातें, और भूल कर भी कुंवारी लड़कियां व्रत रखते समय यह पाप कभी मत करना। खासकर शारदीय नवरात्रि का व्रत 3 औरतें गलती से भी ना रखें। आज जान लीजिए, अगर आपने गलती से भी नवरात्रि का व्रत रख लिया है तो आपका व्रत पूरा नहीं माना जाएगा। फिर आप चाहकर भी इस व्रत को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जानिए, कहीं आप इन 5 महिलाओं में से तो नहीं तो बाद में पछताएंगे आप। भक्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। न एक भी दिन कम, न ज्यादा, पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। माता दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना की जाएगी। शारदीय नवरात्रि का महापर्व इस बार 2024 में 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू होकर 11 अक्टूबर शुक्रवार के दिन समाप्त होंगे। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर माता दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 3 अक्टूबर को सुबह 6:14 से सुबह 7:23 तक है। साथ ही अभिजीत मुहूर्त 11:47 से लेकर दोपहर 12:34 पर होगा। 11:54 से दोपहर 12:30 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा। जो व्यक्ति नवरात्रों में मां दुर्गा की पूजा शुभ मुहूर्त में करता है, वह पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे ब्रह्मांड के समस्त लोग, समस्त देवी देवता की कृपा प्राप्त होती है और पूजा पाठ का मीठा मट्ठा फल कई लाख गुना मनुष्य को प्राप्त होता है। खट्टे फल भी स्वादिष्ट लगने लगते हैं। कड़वाहट जीवन में मिठास भर जाती है। भक्तों, इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि मां दुर्गा इस बार पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधारें। जब जब मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आती है, तब तब संसार में खुशियां आती हैं और घर में सुख समृद्धि धन दौलत तथा मां दुर्गा घर से गरीबी का नाश करती है। मां दुर्गा का आगमन होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं, ऐसी लड़कियां भी हैं, कन्या भी हैं जो इस व्रत को ना रखें तो अच्छा है। मान्यताओं के अनुसार आज हम जिन महिलाओं के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें नवरात्रि के व्रत से हमेशा दूर रहना चाहिए। माता के पास भी नहीं आना चाहिए, नहीं तो माता आपसे क्रोधित हो सकती है, आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है, आपके पति किसी संकट में आ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, तलाकशुदा महिला। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तलाकशुदा महिला या पुरुष नवरात्रि का व्रत कभी ना रखें। ऐसा करने से देवी खुश नहीं होती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शादी 2 दिलों का बंधन है, जिसके बंधन में आजीवन रहना होता है, ना कि अलग अलग। मां दुर्गा टूटे हुए जोड़े को स्वीकार नहीं करती। टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना शुभ नहीं माना जाता, बल्कि मां दुर्गा तब प्रसन्न होती है जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर व्रत रखे तो मां दुर्गा सबसे अधिक प्रसन्न होती है और देती है वरदान। ऐसे में शेरों वाली माता बहुत प्रसन्न होती है। इसीलिए दोनों को मिलकर पूजा पाठ करना चाहिए, न कि अलग अलग। भक्तों, बात करते हैं नंबर 2 कि एक वैश्या को नवरात्रि का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, और ना ही करवा चौथ का व्रत। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है, तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए आपकी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। यह व्रत आप कभी ना रखें। भक्तों, नंबर 3, अगर आपको कोई घातक बीमारी है तो आप इस व्रत को ना रखें। जैसे उदाहरण के तौर पर शुगर की बीमारी, दिल की बीमारी, शरीर में कमजोरी होना, चक्कर आना, बीपी का बढ़ जाना, शरीर में दर्द होना वगैरह वगैरह, तो आप यह व्रत कभी ना रखें, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सावधान रहे। भक्तों, नंबर 4, अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती, बल्कि उनको बर्बाद कर देती है। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकार और ज्योतिष शास्त्र का पालन करें। भक्तों, नंबर 5, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर मां दुर्गा को प्रसन्न करना है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोले। अति से ज्यादा कड़वे बोल से मां माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं।
भक्तों, नंबर 6, छोटे बच्चों को व्रत नहीं रखना चाहिए। बच्चे व्रत तोड़ देते हैं, भूख से व्याकुल हो जाते हैं और इस बात का पूरा दोष घर के बड़ों पर आता है। ऐसे में आपका व्रत भी खंडित माना जाएगा। बच्चों के व्रत रखने पर, उपवास रखने पर उनके साथ कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए सतर्क रहे। व्रत सूझबूझ के साथ किया जाता है। भक्तों, नवरात्र आने वाले हैं, ऐसे में यह छोटी चीज घर में लाने से मां दुर्गा दौड़ी दौड़ी चली आती है। यकीन मानिए, हम भी अपने घर पर नवरात्रों में इसे जरूर लाते हैं। मां दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज नवरात्रों पर घर में लाना बहुत जरूरी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं भक्तों। नंबर 1, कमल का फूल। कमल देवी लक्ष्मी का सबसे प्रिय फूल है। कमल के फूल पर माता लक्ष्मी विराजमान है। नवरात्रि में कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। भक्तों, यकीन मानिए, खास तौर से नवरात्रों में माता लक्ष्मी को कमल का फूल हम जरूर अर्पित करते हैं। इसीलिए आप भी करें और देखें चमत्कार। भक्तों, नंबर 2, 16, श्रृंगार का सामान। नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में स्थापित करने से मां दुर्गा कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्र में प्रावधान है कि नवरात्रों के दिनों में श्रृंगार का सामान मंदिर में होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा करने से मां दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी होती है। भक्तों, नंबर 3, सोना या चांदी के सिक्के जरूर रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोने चांदी से बने किसी भी धातु को खास तौर से नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में चांदी और सोना घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए चांदी या सोना माता के पास अवश्य रखें। माता बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, नंबर 4, शंख व गंगा जल ध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का बड़ा ही महत्व है। नियमित शंख को बजाने पर कई गुना सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कीटाणुओं व नकारात्मकता को नष्ट करती है। धन की देवी मां अति प्रसन्न होती है। वही धर्म ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता तो वह घर अपवित्र माना जाए। गंगा जल मंदिर में अवश्य रखा होना चाहिए और बात जब नवरात्रों की हो तो गंगा जल जरूर होना चाहिए। भक्तों, नंबर 5, मोर पंख। नवरात्रि में मां सरस्वती का प्रिय मोर पंख घर लाकर मंदिर में रखने से कई सारे फायदे हैं। खास तौर से नवरात्रों के दिनों में मंदिर में मोर पंख जरूर रखें। ऐसा करने से मां दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। भक्तों, यकीन मानिए, नवरात्रों के 9 दिनों तक मां दुर्गा के पास मोर पंख हम जरूर रखते हैं। मोर पंख आप कितने भी रख सकते हैं। भक्तों, भूलकर भी मां दुर्गा को ये चीजें कभी अर्पित मत करना, नहीं तो सारी जिंदगी बर्बाद रहोगे। भक्तों, नंबर 1, नवरात्रि के दौरान शादीशुदा महिलाओं को सफेद कपड़े पहनकर पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ काले कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए। इससे पूजा व्रत आदि खंडित हो जाते हैं। माता की चौकी जब आप लगाए तो उसके नीचे कागज नहीं लगाना चाहिए। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़ा बिछाकर ही बनानी चाहिए। हमेशा याद रहे, नवरात्रों के 9 दिनों तक व्रतधारी को अपना आसन मां की चौकी के आगे ही लगाना चाहिए और वहीं पर आपको सोना चाहिए। मंदिर को नवरात्रों के दौरान अकेला नहीं छोड़ा जाता, बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे दुर्गा माता नाराज हो जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है। भक्तों, नंबर 2, नारियल। हिंदू धर्म में नारियल को समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल को सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला माना जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मां दुर्गा के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और मां दुर्गा के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। मां दुर्गा के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। भक्तों, नारियल कई प्रकार के होते हैं। एक हरा, दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, मां दुर्गा के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही इस्तेमाल करें। नारियल पूर्ण होना चाहिए,
नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी का फल कहा जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला यानी पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के ऊपर लिटाकर रखना चाहिए। घट स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लिटाकर कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर और फिर लाल चुनरी उड़ाकर आप नारियल को कलश के ऊपर स्थापित करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं मां दुर्गा को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी मां दुर्गा के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। भक्तों, नंबर 3, लौंग। हम सभी मां दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मां दुर्गा को सदैव फूल वाली लौंग ही अर्पित करना चाहिए। जिस लौंग के ऊपर फूल नहीं होता या फिर जिस लौंग के पीछे लकड़ी की डंडी नहीं होती, उसको आप मां दुर्गा के पूजन में भूलकर भी इस्तेमाल ना करें। फूल वाले लंगों को ही पूर्ण माना जाता है और मां दुर्गा के पूजन में कोई भी अपूर्ण वस्तु, कोई भी खराब वस्तु या टूटे हुए अक्षत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए दैव मां दुर्गा के पूजन में फूल वाली लौंग का ही इस्तेमाल करें। भक्तों, नंबर 4, तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। मां दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा आंवला भी मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए और दुर्बा भी मां दुर्गा को अर्पित नहीं करना चाहिए। दुर्बा भगवान श्री गणेश को अति प्रिय है। नवरात्रि में आप भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन माता रा को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्बा अर्पित ना करें। मां दुर्गा को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। मां दुर्गा को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल मां दुर्गा को अति प्रिय हैं। खासकर माता को गुड़हल और कमल के फूल अति प्रिय हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि घर में मां दुर्गा की 2 या 3 मूर्तियां या फोटो नहीं होने चाहिए। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा के पूजन में कोई भी खंडित चीज इस्तेमाल ना करें। खंडित चीज जैसे कि चटका हुआ या टूटा हुआ दीपक या फिर चटका हुआ कोई बर्तन। साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोहे के और प्लास्टिक के बर्तन आप मां दुर्गा के पूजन में इस्तेमाल न करें, क्योंकि प्लास्टिक के चाइनीज बर्तन हड्डियों के पाउडर से मिलकर बनते हैं। भक्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक और मतंग दृष्टि के इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।